तो राम राम भाई सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएसआई की अभी नई भर्ती आने वाली है। तो जब जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन आया है, इसको लेकर यूट्यूब पे एक अलग ही डर का माहौल बना रखा है सभी बच्चों के बीच में। और ख़ासतौर पर जो इसमें एक सब्जेक्ट है पॉलिटी और मूल विधि, उसको लेकर तो इतना डर का माहौल बना रखा है कि इसका जो लेवल रहेगा वो यूपी पीसीएस के बराबर रहेगा, या मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके लेकर बच्चों में एक डर का माहौल बना रखा है। और बच्चे इसको स्पेशल सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक पॉलिटी के लिए अलग से 4-4 बुक्स ले आए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, और आज मैं उस डर के माहौल को कम करने के लिए ही आया हूँ। आप देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम का जो है लेवल वो किस लेवल का ये एग्ज़ाम रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एक चीज़ आपकी मैं क्लियर करूँगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज की जो वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं ये सोच कर बनाऊंगा कि इस भर्ती में जो 90% बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो या तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें सिलेक्टेड है, या कोई भाई ऐसे भी हैं जो 1 या 2 नंबर से रह गए थे। तो मतलब इसमें 90% बच्चे ऐसे ही हैं, मैं ऐसा समझ के इस वीडियो को बनाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे जो सब शुरू में बात आती है कि पेड कोर्स ले या ना ले। तो पेड कोर्स जिन भाइयों का भी कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है, या मतलब जो 1-2 नंबर से रह गए हैं कांस्टेबल में, और मतलब जिन्होंने कांस्टेबल के लिए कोई भी पेड कोर्स खरीदा था, तो आपको मैं बता दूं कि यूपी कांस्टेबल में और यूपी एसआई में 90% सिलेबस जो है सेम ही है। तो जिस भाई ने पहले मतलब यूपी कांस्टेबल के लिए कोई भी पेड कोर्स ले लिया था, तो उसको स्पेशल यूपी एसआई के लिए पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब जो नए हैं वो पेड कोर्स ले सकते हैं। दूसरी बात, एक नया ट्रेंड चल रहा है आजकल पेड ग्रुप का। तो पेड ग्रुप में क्या है कि वो आपको मतलब पूरा सभी सब्जेक्टों के लिए अलग से वो टारगेट देते हैं। तो टारगेट है वो एक, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है उसके लिए तो सही है, लेकिन अगर पूरा पूरा दिन आपको टारगेट, वो इतना टारगेट देते हैं कि वो आप पे कंप्लीट भी नहीं हो पाता। दूसरी बात, आप जो तैयारी कर रहे हैं आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, कौन सा वीक पॉइंट है। मान लो उसने अपने पेड ग्रुप मतलब जो पेड ग्रुप है उसका, तो उसने आपको एक टारगेट दिया, उसमें बोल कहीं जो है वो बोल रहे हैं कि उसमें मतलब डाइस वाला चैप्टर है कि आज डाइस वाला चैप्टर कर लो। लेकिन डाइस वाला चैप्टर अधिकतर जो स्टूडेंट है 99% उनका पहले से ही बहुत अच्छा क्लियर है, लेकिन वो फिर भी टारगेट ग्रुप के में जो दे रहे हैं उसको 1-2 घंटा उस पर लगा रहे। तो इसलिए आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, तो आप अपनी कमजोरी पर अपने हिसाब से काम करें। अगर आप अपना टारगेट खुद का खुद नहीं बना सकते तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का। इसलिए पेड ग्रुप से जितना हो सके बच के रहे। दूसरी बात आती है डिस्कशन ग्रुप की। तो भाई डिस्कशन की बात ऐसी है, आपको कोई मतलब बजट डिस्कस तो इसमें करना नहीं, तो इससे बढ़िया है कि डिस्कशन ग्रुप से जितना हो सकता है बच के चले। क्योंकि डिस्कशन ग्रुप में जो सीरियस स्टूडेंट है स्टडी करने वाला, वो कोई भी आपको डिस्कशन ग्रुप में नहीं मिलने का। डिस्कशन ग्रुप में क्या है कि अगर एक भी बच्चा कोई आके सुबह किसी ने मैसेज कर दिया ना कि मतलब ये इस भर्ती में तो धांधली होगी या कुछ ऐसा होगा, तो वो तो सुबह मैसेज करके आराम से पढ़ेगा और आपका मूड जो है ख़राब कर देगा पूरे दिन के लिए। तो इसलिए डिस्कशन ग्रुप से तो जो है बिल्कुल बच के चले, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी के लेवल की। तो पॉलिटी का लेवल जो है बिल्कुल बेसिक लेवल रहेगा, और बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लेवल जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने का। मतलब नॉर्मल अगर किसी कंसेप्ट क्लियर हैं, और जिस भाई ने कांस्टेबल के लिए भी अच्छे से पढ़ रखा है, वो अब भी अगर आप चाहो तो अभी जाके PYQ लगा के देख सकता है। तो मतलब कोई एक आधा क्वेश्चन ही होगा जो उससे नहीं बनेगा, नहीं तो लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो बना सकता है। तो उसके लिए आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ एक ये बुक है सामान्य अध्ययन की, तो घटना चक्र की, आप इसको ज़रूर पढ़ें। क्योंकि मैंने पिछले पेपरों में भी देखा है इसमें से बहुत कुछ मतलब अधिकतर सब कुछ इस बुक में से आ रखा था। तो अब बात करते हैं मूल विधि की। तो मूल विधि में भाई जो स्टार्टिंग में जो है धाराएं हैं ना, अगर आप इनको रटने के लिए बैठ गए तो आप पॉलिटी के जो आर्टिकल रटे हुए हैं ना, या जो भी पढ़ रखा है पॉलिटी में, उसको भी भूल जाओगे। तो इसलिए इनको, इसमें जो मेन है उनको ही पढ़े। और इसमें जो आगे जाके जैसे साइबर अपराध वाला चैप्टर है, जिसमें मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे हैकिंग फिशिंग से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और इनको रिकॉल करना भी आसान है। तो मूल विधि के लिए आप कोई एक अच्छी सी बुक ले ले, क्योंकि मूल विधि का इस टाइम पे यूट्यूब पे या ऑनलाइन में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो मतलब इसका स्पेशलिस्ट हो। सब ऐसे ही कर रहे, कोई भी बुक उठा रहे और उसमें से पढ़ के आपको खुद पढ़ा रहे। तो इसका कोई ऐसा स्पेशल टीचर नहीं है जो आप मतलब उससे पढ़ के कुछ अलग कर सको। तो इसका तो सबसे सही तरीका यही है कि
कोई भी एक बुक ले और उसको मतलब दिन में आधा एक घंटा उसको दो, और जो भी मॉक लगाओ, अगर उसमें कुछ आपको नया क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर जाकर उसको अंडरलाइन कर ले और लिख ले अपनी कॉपी में अलग से। अब रीजनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि रीजनिंग में का एक जो सही तरीका है रीजनिंग का, जैसे 2017 में एग्जाम होता है एसआई का, तो उसमें अलग से एक टॉपिक आया था इनपुट आउटपुट, और जब 2021 में हुए तो उसमें वो टॉपिक रिपीट नहीं हुआ। तो रीजनिंग वैसे तो कांस्टेबल वाली के बराबर ही है, लेकिन फिर भी आप रीजनिंग में जितने भी अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए यूपीएसआई के और यूपी कांस्टेबल के, उनको सबको अच्छे तरीके से एक बार कर ले, तो रीजनिंग के लिए यही सफिशिएंट रहेगा। मैथ में आप देख सकते हैं कि मैथ में वैसे तो सारा सिलेबस यूपी कांस्टेबल वाला ही है, या जो एसएससी के नॉर्मल एग्जाम्स में पूछते हैं वही है, लेकिन कुछ चैप्टर है नए, जैसे प्रायिकता वाला है और सेट थ्योरी वाला है, उनको जितना हो सके अभी जल्दी से कर ले, जिससे कि आप जब मॉक लगाएं तो मॉक में आप उनको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। और हिंदी के लिए आपको बता दूं कि हिंदी इतनी नॉर्मल है जितनी कांस्टेबल के एग्जाम में आई थी, तो हिंदी के लिए आप एक दो बुक और मतलब जो थ्योरी वाली है उसके साथ साथ प्रैक्टिस बुक आप प्रैक्टिस करते रहें, और नॉर्मल अगर आप मॉक भी लगाओगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम दिया था स्टैंड ऑपरेटर का, इसमें भी सेम ही थे, और मैंने खुद इसमें 160 में से 145 मेरा रो स्कोर था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 150 प्लस स्कोर है इसमें। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि लेवल को लेकर जो एग्ज़ाम के डर बिठा रखा है ना, तो आप या तो कोई मतलब पीवाईक्यू कोई मॉक लगा के देख लो, और बाद में भी आप एक बात ही फील करोगे, इसमें दो चीज़ ही मैटर करेंगी, एक तो स्पीड और एक एक्यूरेसी। और मतलब लगभग सभी जो सब्जेक्ट हैं इसमें उनको साथ में लेके चले, ऐसा नहीं है कि पॉलिटी और मूल विधि को ही आपने पूरे दिन में 3-4 घंटे लगा दिए और बाकी सब्जेक्ट पर आप फोकस नहीं कर रहे। सारे सब्जेक्ट का इसमें बराबर रोल रहेगा, जितना हो सके मैथ्स और रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और ये ही जो है एक मेन चीज़ है इसमें कि एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों चीज़ें ही बहुत मैटर करेंगी। बाकी एग्जाम का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और लगभग 99% ऐसा ही रहेगा जैसा यूपी कांस्टेबल का था। बस एक दो चीज़ें हैं जो इसमें अलग से ऐड होगी, तो डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना तैयारी में लगे रहें। और सोर्स जितना भी हो सके अपने सोर्स को लिमिटेड रखें, और बुक्स भी लिमिटेड ही रखें, जो मेन सी बुक है उनसे, और साथ के साथ मॉक से तैयारी करते रहें। और एक जो है प्रैक्टिस सेट को लेकर भी यूट्यूब पे अलग अलग बुक बता रहे हैं, तो उन सब पे अलग अलग मतलब पैसे खर्च करने से अच्छा है आप जो टेक्स्ट बुक का है वो पास परचेज करके उस पर आपको सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो जितना हो सके अपनी तैयारी को अच्छे से करें, बाकी जितना हो सकता है बुक्स से ही पढ़ें, ज़्यादा किसी पेड कोर्स या प्राइवेट ग्रुप के चक्कर में ना पड़े। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और बेहतर कर सकें।